मैं इतना ही कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से किसानों की भलाई के लिए काम किया। कृषि मंत्रालय का नाम के साथ कृषि कल्याण मंत्रालय जोड़ा, किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपया किसान के खाते में हर वर्ष जमा करवाते हैं। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना लेके आए, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। खाद की कोई कमी नहीं रहने दी। यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ाया। गेहूँ और धान का 43%, दलहन तिलहन के लगभग 65-70% और खरीद भी ज़्यादा की। गेहूँ की 73% ज़्यादा की तो धान की 114% ज़्यादा की। अगर यूपीए के कार्यकाल से आप तुलना करेंगे तो यूपीए के कार्यकाल के समय 3,75,000 करोड़ रुपया 5 साल में खरीद के लिए खर्च हुआ। मोदी सरकार ने उससे 2.5 गुना ज़्यादा 8 लाख करोड़ रुपया 2014 से 2019 तक एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। ये दिखाता है दाम भी बेहतर और फसल भी ज़्यादा खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया। किसानों की ज़मीन बचे, इसके लिए कानून बनाया कि केवल ठेकेदार को बुआई और कटाई करने का ही ठेका होगा। अगर वो ज़मीन के ऊपर कुछ बनाता है तो जैसे ही ठेका ख़त्म होगा वैसे ही उसको वो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाता तो वो भी किसान का हक बन जाएगा उस ढांचे के ऊपर भी। हर तरफ से किसान के हित में कदम उठाए। 3 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट करनी होगी। किसान की नहीं करता है तो 30 दिन में एसडीएम को ऑर्डर पास करना होगा। और दूसरा, ऐसे कई कदम उठाएं जिससे किसानों को लाभ मिले। सर, पंचायत सचिवों का किस तरह ट्रेन किस तरह से आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारी एजेंसियों ने ये कहा कि -23.9% हमारा जाएगा दूसरे क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लगातार विकास हुआ, वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई। और ये जो कदम मोदी सरकार ने आपदा के समय उठाए, 3 लाख करोड़ के लगभग व्यापारियों के लिए, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के व्यापारी हैं, उनको बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के वो पैसा देने का काम बैंकों ने किया। 6 महीने तक का उनको मॉरेटोरियम पीरियड दिया और अनेकों कदम ऐसे उठाए जिसके कारण व्यापारी को वापस सर्वाइव करने का भी, रिवाइव करने का भी दोनों अवसर मिले। यही कारण है कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर नवंबर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई। ये अपने आप दिखाता है भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे रिकवरी उसकी हुई है और आने वाले समय में और अच्छा करेगी। आप क्या मानते हैं कि थर्ड क्वार्टर में हमारी अर्थव्यवस्था जो टेक्निकल रिसेशन है उससे बाहर निकल जाएगी, जो अभी आ चुकी थी लास्ट क्वार्टर में? देखिए, मेरा मानना है जो कदम उठाए गए हैं ये दुनिया भर के देशों ने माना है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है और दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा है कि 21-22 के इसमें वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ेगी, जो अपने आप में दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। जिस तरीके से संसद भवन क्या संसद भवन को लेकर जिस तरीके से संसद भवन के बारे में यही कहूँगा कि ये बड़ा कदम है आज़ाद भारत के लिए। एक ऐसा कदम कि भारत की अपनी नई संसद 75वीं वर्षगांठ तक बनकर तैयार हो और मुझे लगता है उसका जो बैठने का और बाकी व्यवस्थाएं जो उसमें होंगी वो अपने आप में 21वीं शताब्दी के अनुसार अगले कई दशकों तक के लिए एक ऐसा भवन बनकर तैयार होगा कि देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो अब की संख्या है वो भी, और उससे बढ़ने अगर बढ़ाई जाती है भविष्य में तो उसको लेकर भी उसका पूरी तरह से प्रयास किया गया। आज अगर देखा जाए तो अगर सेशन भी करवाना होता तो उसमें मुश्किल होती थी पैंडेमिक के टाइम पर। अब वो सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है कि कल को अगर संख्या भी बढ़ेगी सांसदों की तो उसका भी उसमें ध्यान रखा गया। फिजूल खर्ची भी बता रहे हैं।